साइंस ऐड करना चाहूँगा मैं, ब्लड रिलेशन जरूर आ रहा है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं ब्लड रिलेशन के, और 2 क्वेश्चन तो उसके 100% आ रहे हैं। क्या बोलते हैं, जो एनालॉजी होती है, 3-3 के पेयर बना के आते हैं ब्रैकेट में, उसका एक और पेयर अपन को ढूंढना पड़ता है। वो क्वेश्चन 100% आएगा। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आएंगे और अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी के 3-4 क्वेश्चन आएंगे। ये तो 100% आने हैं। करेंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला? करंट अफेयर से हाँ 2-3 क्वेश्चन थे कि वो था जो अभी सरोज खान जो कोरियोग्राफर था वो उनकी डेथ हुई थी, तो उनके बारे में पूछा गया था उन्हें कौन सा लास्ट में मतलब वो जो डांस था वो कोरियोग्राफ किया था। इसके सर आपका गुड नेम? मेरा गुड नेम है अरविंद सिंह राजावत। ओके सर। सर एसएससी सीजीएल का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? पेपर तो काफ़ी तगड़ा था। अगर मेरे पास 15 मिनट और होते तो मैं प्रोबेबली 5 क्वेश्चन और बढ़ा सकता था अपने मैथ्स के। रीजनिंग कितना अटेम्प्ट करा? रीजनिंग मैंने 24 करे। ओके सर। हाँ। किस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिले रीजनिंग सर? अगर आप अच्छे से करके आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो ABCD वाले होते हैं ना, अगर उसमें आप वॉवेल का ध्यान रख रहे हैं और आप कॉन्सोनेंट का ध्यान रख रहे हैं और आप मतलब सीरीज़ मतलब उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग कि अल्फ़ाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन है उस रीजनिंग का कोई क्वेश्चन जो आपको याद होगा? सर ओवरऑल एकदम इजी था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए सर कोई जो। क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊं तो कोडिंग डिकोडिंग का था सर। उसके बाद में सर एनालॉजी में भी था। उसके बाद में जो आजकल वो सीरीज चल रहे हैं, मतलब 2 सीरीज दे दी आपको पहचानना है, वो भी था एक। उसके बाद में ब्लड रिलेशन में भी था, सिंपल ही था वो। 2 थे ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। सर जीके से इकोनॉमिक, हिस्ट्री और साइंस का लेवल इजी टू मोटेट क्या कर सकते हैं सर? सर केमिस्ट्री के इस बार कम से कम 3 क्वेश्चन आए थे और बायो के शायद एक आध ही आया था। केमिस्ट्री के ज़्यादा आए थे और फिजिक्स के भी क्वेश्चन आए थे इस बार। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बताइए सर। तो हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स का आया था सर। वो जब इकोनॉमिक्स का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट का, तो फिर वो कौन सा डेफिसिट कहलाता है, वो ऐसा आया था। साइंस जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी का सर वो आया था मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा, जिसे क्या कहा जाता है, भागीरथी, ऐसा वो। मैथ्स का लेवल काफ़ी टफ बता रहा था, लेकिन मेरे में ईजी था। ईजी था किस मेरा। टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? क्वेश्चन मतलब अगर आपको बेसिक ज्योमेट्री का नॉलेज है और मेंसुरेशन के थोड़े बहुत फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज वगैरह याद हैं तो आप आराम से 10 क्वेश्चन तो एडवांस के कर सकते थे। और बाकी जो अरिथमेटिक आया था वो तो काफ़ी इजी था, मतलब अगर 10 क्वेश्चन तो मतलब 10 बनना चाहिए अरिथमेटिक के, ऐसे थे। हाँ सर रीजनिंग कितना अटेम्प्ट करा? रीजनिंग मैंने 24 करे। ओके सर। हाँ। किस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिले रीजनिंग सर? अगर आप अच्छे से करके आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो ABCD वाले होते हैं ना, अगर उसमें आप वॉवेल का ध्यान रख रहे हैं और आप कॉन्सोनेंट का ध्यान रख रहे हैं और आप मतलब सीरीज़ मतलब उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग कि अल्फ़ाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो। ओके। हाँ। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक? हिस्ट्री में था सर वारन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल कब बना था। इकोनॉमिक्स में भी था कि जब हमारा मतलब जो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, मतलब हम हमारे एक्सपेंडिचर से हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है तो क्या उसको बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपका गुड नेम? जी सर, संदीप भारद्वाज। ओके सर। सर एसएससी सीजीएल का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? अच्छा था सर, मतलब इजी टू मॉडरेट ही पेपर था, ज़्यादा कठिन नहीं था कोई भी पेपर। कौन सा सेक्शन इजी लगा सर आपको? सर सारी सेक्शन इजी थे, मतलब थोड़ा बस ये मान सकते हो कि मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी था। ओके। मैथ्स का किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले सर? अर्थमेटिक के सर ज़्यादा थे, मतलब अर्थमेटिक के बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और एडवांस के भी ठीक ठाक थे। अगर फॉर्मूले आपको पता हो तो इजी हो जाएंगे, बहुत आसान थे। सर करेंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले? करंट अफेयर से हाँ 2-3 क्वेश्चन थे कि वो था जो अभी सरोज खान जो कोरियोग्राफर था वो उनकी डेथ हुई थी, तो उनके बारे में पूछा गया था उन्हें कौन सा लास्ट में मतलब वो जो डांस था वो कोरियोग्राफ किया था, ऐसा। हाँ बाजीराव मस्तानी का था ना। हाँ वही। ओके। इंग्लिश का पैटर्न कैसा था? इजी टू मोटेट क्या कर सकते सर? इंग्लिश का वो मतलब का वो ग्रामर का लेवल क्या था? ग्रामर भी आसानी थी, मतलब वोकैब भी आसान थी, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले सर? क्लोज टेस्ट थोड़ा कठिन था, उसमें जो 5 नंबर का आया था वो मतलब थोड़ा कठिन हुआ था, और तो बाकी सारा आसानी था। ओके सर। इनका रीजनिंग कितना अटेम्प्ट करा? रीजनिंग मैंने 24 करे। ओके सर। हाँ। किस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिले रीजनिंग सर? अगर आप अच्छे से करके आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो ABCD वाले होते हैं ना, अगर उसमें आप वॉवेल का ध्यान रख रहे हैं और आप कॉन्सोनेंट का ध्यान रख रहे हैं और आप मतलब सीरीज़ मतलब उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग कि अल्फ़ाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो। ओके। हाँ। और जीके से इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस? ऐड करना चाहूँगा मैं, ब्लड रिलेशन जरूर आ रहा है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं ब्लड रिलेशन के, और 2 क्वेश्चन तो उसके 100% आ रहे हैं। क्या बोलते हैं, जो एनालॉजी होती है, 3-3 के पेयर बना के आते हैं ब्रैकेट में, उसका एक और पेयर अपन को ढूंढना पड़ता है। वो क्वेश्चन 100% आएगा। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आएंगे और अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी के 3-4 क्वेश्चन आएंगे। ये तो 100% आने हैं। और आप क्या पूछ रहे हैं? जीके से इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस से? जीके मतलब मेरा इतना वीक है,
इतना वीक है, मतलब नील हूँ मैं जीके में। मैं जीके में मैंने समझ लो 2-3 क्वेश्चन करे बस। ओके सर, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करे होंगे? अफेयर के मैंने, हाँ करंट अफेयर का एक करा मैंने। उन्होंने पूछा था कि 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप में किसको मैन ऑफ द मैच मिला है, ये क्वेश्चन आया था मुझे। ओके, और इकोनॉमिक हिस्ट्री का कोई अगर देखा जाए तो? हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। सर कुछ याद होंगे सर, बताइए। एक क्वेश्चन ये था कि क्या बोलते हैं, या वो सब ओके सर, लीव इट। ओके सर, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग General करता हूँ जी। आपने कितना अटेम्प्ट करा सर? मैंने 69 अटेम्प्ट किया। सर आपका कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है सर? मैं कट ऑफ बोलूँगा कि 120 मार्क्स तो जाएगा ही, क्योंकि क्वालिफाई करना इस बार प्री क्वालिफाइड है, तो मतलब उसको क्वालिफाई करके तो मेंस में उसका मैटर नहीं करना इतना। हाँ, सर अगर पेपर का पूरा पैटर्न ना देखा तो इजी टू मोटेट क्या कर सकते हैं सर? मैं इजी टू मॉडरेट, मेरी वाली शिफ्ट तो मतलब मॉडरेट थी, हार्ड बिल्कुल नहीं थी वो। जिसने मतलब मैथ्स वगैरह मॉक दिए ना, मॉक जिसने दिए ना वो फोड़ देगा आज का पेपर, बस कुल मिला के ऐसा था। हाँ, ओके सर, आपका गुड नेम? मेरा अरविंद सिंह राजावत। थैंक यू सर। ओके।